देखिए बहुत ही सुंदर एंट्री यहाँ पर। नमस्कार, एशियन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, एशियन वो कार्यक्रम दिखाता है जो कोई प्रेरणा देता है। मैं एक बहुत ही प्रेरणादायी कार्यक्रम आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक विवाह होने वाला है और आप आश्चर्य करेंगे, ये हिंदू सनातन धर्म है, हमारा भारत है, जहाँ पर विवाह 7 जन्मों का गठबंधन माना जाता है। विदेशों में आप देख रहे हैं कि साल 2 साल 5 साल में विवाह टूट जाते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में 5-5 10-10 विवाह कर लेता है। हिंदुस्तान में सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता है। खासतौर से जिस घर में लक्ष्मी नारायण जी पुजारी जैसा व्यक्ति रहता हो, वहाँ पर संस्कार होते हैं, वहाँ मर्यादाएं होती है, वहाँ पर तो दिव्यता होती है। कोई दिव्यता आज आपके जीवन में विवाह के 50 वर्ष पूर्ण होने के पक्ष में भव्य समारोह का आयोजन आपकी होटल परमेश्वरी में किया जा रहा है। आप है आदरणीय परमेश्वरी देवी जी, आप है लक्ष्मी नारायण जी पुजारी, और अभी बाकायदा ढुकाव निकलने वाला है जो सर बालाजी महाराज के दरबार पहुँचेगा। आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी पुजारी की विवाह की 50वीं वर्षगांठ है और आप देख रहे हैं दूल्हे की तरह सजाया जा रहा है। बिल्कुल एक यादगार क्षण होता है जीवन का। बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। अनेक प्रेरणादायक कार्य आप करते रहते हैं। देखिए सभी आप देख रहे हैं सजाने में जुटे हैं। आप देख रहे हैं तमाम श्रृंगार किया जा रहा है दूल्हे के, जिस तरह से किए जाते हैं। तिलक लगाया जा रहा है। होटल परमेश्वरी का नज़ारा आप देख रहे हैं, जिसके मालिक हैं लक्ष्मी नारायण जी पुजारी। आप देख रहे हैं दूल्हा बारातियों के साथ रवाना हो चुका है। ये देखिए नृत्य हो रहा है। देखिए गणेश जी का आशीर्वाद लिया जा रहा है और इधर आप देख रहे हैं दुल्हन भी आ चुकी हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जी पुजारी और परमेश्वरी जी पुजारी के विवाह की 50वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम है। यही तो सनातन धर्म की विशेषता है। यहाँ पर जन्म जन्म का रिश्ता होता है। ये दूल्हा दुल्हन निश्चित रूप से एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। समाज को ये बताया जा रहा है कि विवाह जन्म जन्म का रिश्ता होता है। और देखिए 50 वर्षों के बाद भी आज दोनों में वही प्रेम और वही उमंग दोनों के चेहरे पर नज़र आ रही है। और यही सनातन धर्म की खासियत है। ये व्यक्ति राजस्थान के लिए एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व है आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पुजारी, जो अपने पूरे परिवार की 5 पीढ़ियों को इकट्ठा करके प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं कि प्रेम कैसे होना चाहिए, पारिवारिक सामंजस्य कैसा होना चाहिए, और आज सिखा रहे हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए। होटल परमेश्वरी में आप देख रहे हैं बैंड वादन हो रहा है, दूल्हे राजा आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। होटल से बाहर आ चुके हैं दूल्हा दुल्हन। ये देखिए राजस्थान का प्रसिद्ध बैंड संगीत की धुनें बिखेर रहा है। झुकाव का नज़ारा आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा परिवार उपस्थित है। ये देखिए सभी झूम रहे हैं। नाचना मस्ती यही तो विवाह में होता है। बहुत ही सुंदर उत्सव आप देख रहे हैं आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पुजारी के विवाह की 50वीं वर्षगांठ का। ये देखिए रथ पहुंच गए हैं और रथ में विराजमान होने वाले हैं पुजारी जी। अश्व वाले रथ पर सवार होने वाले हैं।
फादर जी। दूल्हा दुल्हन दोनों रथ में विराजमान हो रहे हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए खुशियां देखिए सभी की, और इस तरह के उत्सव खुशियों के लिए ही मनाए जाते हैं। और देखिए सभी के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आ रही है। देखिए दोनों रथ पे विराजमान हो गए हैं, नेकचार हो रहे हैं। यहाँ पर लगाम पकड़ने वाली जो एक रिवाज होती है वो निभाई जा रही है। लक्ष्मी नारायण जी के बहनों जी ने घोड़ी की लगाम पकड़ ली है। नेक दिया जा रहा है। देखिए आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पुजारी और परमेश्वरी देवी जी रथ में सवार हो चुके हैं। बड़ा सुंदर रथ बुलाए गए हैं। ये डुगाव रवाना हो चुका है। मित्रों, ये बहुत ही रोचक शादी है जिसमें दूल्हा 70 का, दुल्हन 65 की है। और समाज का एक उदाहरण दिया जा रहा है कि हमारे भारत में एक पति और पत्नी का रिश्ता कितना लंबा और कितना सुखद होता है और जीवन के आखिरी पड़ाव तक उमंग भरी रहती है। हालांकि ये विवाह की 50वीं वर्षगांठ है, लेकिन तमाम वो नेकचार किए गए हैं जो विवाह पे किए जाते हैं। बान भी बिठाई गई है, अन्य जितने भी विवाह के रस्में होती है वो सब निभाई गई है। मित्रों दिव्य अलौकिक नज़ारा आप देख रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं इस बग्गी में आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पुजारी और परमेश्वरी देवी जी पुजारी विराजमान हैं। विवाह के 50 वर्ष हो चुके हैं और समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है कि जीवन में उमंग कैसी होनी चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए और हमारे धर्म में जो 7 फेरे लिए जाता है अग्नि के साक्ष्य में, उनको कैसे निभाया जाना चाहिए और परिवार को कैसे चलाया जाना चाहिए, परिवार के संस्कार कैसे जिंदा रहने चाहिए, वो अगर किसी ने सिखाया है तो आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पुजारी और परमेश्वरी देवी जी पुजारी ने सिखाया है। और आज 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे परिवार को एकत्रित करके एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और ये इस समय ढुकाव का नज़ारा आप देख रहे हैं। घर से रवाना होकर दोनों बालाजी महाराज के मंदिर में धोख लगाने के लिए जा रहे हैं। देखिए विष्णु जी पुजारी नृत्य कर रहे हैं। बेटियां, दामाद, बेटे सभी नृत्य कर रहे हैं। राम बिहारी जी भी आप देख रहे हैं नाच रहे हैं, विष्णु जी भी नाच रहे हैं, लक्ष्मण जी के पोते पोतियां भी देख रहे हैं, आप झूम रहे हैं। सारे रिलेटिव आप देख रहे हैं उपस्थित हैं। और ये सुंदर बग्गी में ये जोड़ी आप देख रहे हैं। अभी ढुकाव मंदिर पहुंचने वाला है।
ये देखिए रथ मंदिर पहुंच चुका है सालासर धाम के और दूल्हे राजा उतर रहे हैं। सुंदर दिव्य नज़ारा सिद्धपीठ सालासर धाम का आप देख रहे हैं। आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी पुजारी, परमेश्वर देव जी पुजारी की विवाह की 50वीं वर्षगांठ पर वो दूल्हा दुल्हन बनकर सालासर धाम मंदिर पहुंचे हैं, जहाँ पर बाबा को धूप लगाएंगे। देखिए बालाजी को धूप लगाई जा रही है। केडी पुजारी जी आप देख रहे हैं बाबा का आशीर्वाद दिलवा रहे हैं लक्ष्मीनारायण जी पुजारी को। बालाजी के मंदिर में धूप लगा रहे हैं लक्ष्मीनारायण जी पुजारी। घंट जोड़े की धूप लगाई जा रही है बालाजी महाराज को। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ भाई। पूरे परिवार के मंगल की कामना की जा रही है। बालाजी के सामने वरमाला हो रही है। बोल बाला साहब की जय। बोल मोहनदास महाराज की जय। उन्होंने वरमाला की है बालाजी महाराज के मंदिर में, बालाजी के सामने। अब भक्त स्वर्ण मोहनदास जी महाराज की समाधि पर दोनों धूप लगा रहे हैं। मोहनदास जी महाराज की समाधि पर धूप लगाई जा रही है। कितनी श्रद्धा है भगवान के प्रति दोनों की। कानी दादी जी को धूप लगाई जा रही है। ये पुष्प वर्षा की जा रही है। जगह जगह पुष्प वर्षा की जा रही है। सजा धजा होटल परमेश्वरी आज आप देख रहे हैं। ये देखिए मंदिर में धूप लगा के आग पहुंच चुके हैं वापस। होटल परमेश्वरी में ये दिव्य आयोजन हो रहा है। दुल्हन की तरह सजा हुआ होटल परमेश्वरी आप देख रहे हैं। यहाँ पर स्वागत की तैयारी हो रही है आप देख रहे हैं। गृह प्रवेश हो रहा है दूल्हा दुल्हन का। हंसी मजाक कर रही है दूल्हा दुल्हन के साथ। देखिए कितना सुंदर माहौल है। सभी हंसी मजाक कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन के साथ। अद्भुत विवाह है ये होटल परमेश्वरी में श्री लक्ष्मीनारायण जी पुजारी और परमेश्वरी देवी जी के विवाह की 50वीं वर्षगांठ। सुजानगढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति और लक्ष्मीनारायण जी के संबंधी डॉक्टर विजयराज जी शर्मा आप देख रहे हैं बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, वो आशीर्वाद दे रही हैं। सारी वो परंपराएं जो विवाह में होती है सब निभाई जा रही है आप देख सकते हैं। इंजीनियर सुगनचंद जी मंडार और पुष्पलता जी मंडार आप देख रहे हैं श्री लक्ष्मीनारायण जी परमेश्वरी देवी जी को बधाई दे रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं।
बहुत घनिष्ठता रही है हमेशा से लक्ष्मीनारायण जी के प्रति सुगंचन जी और पुष्पलता जी की। और आज के इस यादगार अवसर पर भी आप देख रहे हैं बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, शॉल ओढ़ाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए वैदिक पद्धति से दूल्हा दुल्हन का आगमन यहाँ पर करवाया जा रहा है। दूल्हा दुल्हन ही कहेंगे, 50वीं वर्षगांठ है, लेकिन पूरी तरह से वही अंदाज है जो नवविवाहितों का होता है। देखिए इस अंदाज के साथ मसाले जली हुई हैं और यहाँ पर पहुँचेंगे अभी। ये देखिए शंखनाद किया जा रहा है वेद विद्यापीठ के बच्चों के द्वारा। बहुत ही सुंदर एंट्री यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कन्याएं दीप जला के खड़ी है। इतना भव्य स्वागत किसी नवविवाहित दूल्हे का भी नहीं होता है जिसा लक्ष्मीनारायण पुजारी का हो रहा है। वाह क्या भव्य अंदाज है, देखिए। वरमाला का कार्यक्रम देखिए आप। मंच की तरफ आ रहे हैं दोनों। नवविवाहितों के भी ऐसा समारोह नहीं होता होगा। सिद्धपीठ सालासर धाम के होटल परमेश्वरी में एक कार्यक्रम जो कि समाज के लिए एक प्रेरणा बनने वाला है। वैसे भी आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी पुजारी जो भी कार्यक्रम करते हैं वो समाज के लिए एक प्रेरणा वाला होता है। चाहे वो हमारे वाल्मीकि समाज का सम्मान हो, चाहे पारिवारिक एकता का परिचय देने वाला 250-300 लोगों का सामूहिक समारोह हो। आज उन्होंने इस उम्र में 50 वर्ष पूर्ण करने के बाद में वर्षगांठ मनाई। वर्षगांठ तो बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे विवाह होता है दूल्हा दुल्हन का, वही सारे नेकचार किए गए, उसी तरह से बारात निकाली गई। फर्क इतना था, हनुमान जी महाराज के बालाजी के मंदिर में गए, बाबा को धोख लगाई और कामना की कि हमारा परिवार इसी तरह से रहे। आज भी इस परिवार में आप दोनों जो निर्णय लेते हैं वही चलता है, वरना कहा जाता है कि आपके बेटे बेटियां हैं वो माता पिता का कहना नहीं मानते। इस घर में ऐसा नहीं है। जो लक्ष्मीनारायण जी कहते हैं, जो परमेश्वरी देवी जी कहती है, बच्चे उसी का अनुसरण करते हैं। आइए बातचीत करते हैं आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी पुजारी से। सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। कितना ये तो पूछने की आवश्यकता नहीं, खुशी आपके चेहरे पर बता रही है, लेकिन क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम से क्या संदेश मिलता है? देखिए, बालाजी महाराज, मोहनदास जी महाराज और बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये भावपूर्ण 50 साल दाम्पत्य जीवन के जो
सुख और खुशी के साथ गुजरे हैं, उसका एहसास जो हमारे बच्चों को भी हुआ कि हमारे माँ बाप ने, माता पिता ने अपने 50 साल का जीवन कैसा जिया है। देखो, जीवन में 2 बार ऐसा सौभाग्यशाली को मिलता है कि वो शादी करके 50वीं भी मना ले। तो आज का जो कार्यक्रम है वो हकीकत में तो ये है कि जब हम बालक थे तो हमारे बुजुर्ग दादा, पिता, काका, ताऊ, दादी, माँ वो सारे निर्णय कर रहे थे और हम सिर्फ उसका आनंद ले रहे थे। और आज भी हम सिर्फ आनंद ले रहे हैं। आज बेटे, बहुएं, पोते, पोती, भांजे, दोहते, दामाद, बच्चियाँ, बहनें, जो सारे लगे हुए हैं, इष्ट मित्र, मेरे बच्चों के, मेरे और हमारे परिवार से स्नेह रखने वाले सारे लोग, जो ये विशाल समुद्र लहरा रहा है मानव श्रृंखला का, ये इस बात का द्योतक है कि भाई ये हमारे 50 साल जो कि हमने जिए हैं वो कुछ माने रखते होंगे। अगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत गुस्सा करते हैं, आप बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, फिर भी मैंने देखा कि आज तक इनके चेहरे पर मैंने कभी शिकन नहीं देखी। तो क्या लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सहा आपको, आपके क्रोध को बहुत धैर्य के साथ सहा, आप ये सही है? देखिए, मेरी जब सगाई होने के लिए मेरे पिताजी और मेरे चाचा, ताऊ, जो भी दादा और एक मेरी बहन गई थी, तो इन्होंने जब इनको देख लिया तो सबसे लास्ट में मेरे पिताजी का नंबर आया। तो उनको मेरे दादा जो थे, बाबा जो थे, उन्होंने कहा भाई, मेरे पिताजी का नाम चोटमल जी था, तो उन्होंने कहा रे चोटू, तू नहीं पूछेगा क्या इस लड़की से? उन्होंने कहा पूछूंगा। आप सबको जम गई? बोले जम गई। बोले अब आओ। उन्होंने इनसे कहा कि अगर कोई घर में गालियां निकाले तो आपको गुस्सा आता है? तो इन्होंने कहा कि नहीं आता। तो पिताजी ने कहा लड़की मुझे पसंद है। तो ये तो एक अलग है। बाकी मैं हर मानव मात्र को ये कहता हूँ, जब तक पिताजी थे तो वो गुस्सा करते थे। पिताजी के गुजरने के बाद मैंने वो गुस्से वाला रूप धारण कर लिया। अगर किसी पूरे परिवार में एक व्यक्ति गुस्सा नहीं करेगा तो वो परिवार कभी भी बंधा नहीं रह सकता। ये जो आज के बच्चों का या बहुओं का या जो भी है जो टुड़ाव हो रहा है, क्योंकि एक आदमी का मेरी नज़र में ऐसा होना चाहिए कि उसको अगर मालूम चल गया तो काम खराब है। देखिए, बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज है। करेंगे पहले पिताजी गुस्सा करते थे, उनके जाने के बाद मैंने गुस्सा शुरू किया। प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति गुस्सा करने वाला होना चाहिए, तभी परिवार नियंत्रण में रहता है। और ये प्रत्यक्ष मैंने इनके घर में देखा है। आज भी अगर हम राम बिहारी जी की या विष्णु जी की बात करें तो आप उनको ऐसे डांट देते हैं जैसे छोटे बच्चों को गाली तक निकाल देते हैं, लेकिन वो बेटे इस उम्र में भी सर झुकाकर आपकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है और मेरा जुड़ाव वर्षों से इस परिवार से रहा है। मैं समझता हूँ कि आज के युग में लक्ष्मी नारायण जी परिवार जैसा परिवार दुर्लभ कहा जा सकता है, जहाँ पर आप अगर शासन करते हैं तो बच्चे सी वो है जो आपके शासन को बहुत नम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। इसलिए परिवार में एकता है। 300-400 लोग हर वर्ष एक बार इकट्ठा होते हैं और बड़े आनंद के साथ उत्सव को मनाते हैं। एक कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। जैसा भी कह रहे हैं कि जब आपसे पूछा गया कि क्या गालियाँ सुन लेंगी और रियल में गालियाँ निकालते हैं, तो आपको वो बात याद है आज भी? मेरे को तो याद नहीं है। मैं ससुर जी ने पूछा, वो याद है। मैं बोले गालियाँ निकालता हूँ, सहन कर लेती है क्या? मैं क्या हाँ, क्यों सर सगाई पक्की है। आपको मैंने हमेशा मुस्कुराते आनंद में ही देखा, तो वह इनकी खासियत ऐसी क्या थी? क्योंकि क्रोधित होते, लेकिन अच्छा ही आपको क्या लगी कि आप कभी नाराज नहीं हुई? हाँ, मेरे बड़े ननद मेरे साथ देखने आए तो उनको पसंद आ गया, तो बापूजी ने हाँ कर दिया कि मेरी लड़की पसंद है।
जो सवाल था उसको आप नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन सच में भाग्यशाली लोगों को ऐसी जीवन साथी मिलती है। और आज देखिए दोनों की प्रसन्नता देखते ही बन रही है। मैं कहूँगा समाज के लिए उदाहरण आज का ये जो उत्सव है, 50 वर्ष पूरे हुए विवाह के, और जो आनंद है यहाँ पर, जब एक युवा का विवाह होता है तब इतना आनंद नहीं मनाया जाता है जितना आनंद आज होटल परमेश्वरी में लक्ष्मी नारायण जी पुजारी और परमेश्वरी देवी जी पुजारी की विवाह की 50वें वर्षगांठ पे मनाया जा रहा है।